लोगों के पास वक्त भी नहीं है, मोहब्बत भी शुक्र के थोड़ी सी रह गई है। और तीसरी बात शायद ये है कि उन मरने वालों को या जाने वालों को कोई इतनी शिद्दत से क्यों याद करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों दो तस्वीरें देखी। एक तस्वीर में बारिश का पानी था, ढेर पानी, और कब्रें थी टूटी हुई, बिखरी हुई, बैठी हुई और दूर तक, और नीचे कैप्शन था। ज़ाहिर है ये अंजाम आम तौर पे इंसानों के मरने के बाद कब्रें डूब जाएं, उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, जिनके प्यारों की होती हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। लोग को रेगुलर वहाँ आते जाते नहीं हैं। अच्छा, बहुत कम लोग हैं जो मरने के बाद अपने प्यारों का तो खैर खबर रखते हैं। लोग पूरे साल का इंतज़ार करते हैं, मुहर्रम में जाएंगे, कहीं ईद शबरात पे जाएंगे, वहाँ लपाई, पर ये भी सारे नहीं करते। और वो कब्रें उजड़ा दियार और उजड़ी ज़िंदगी, इवन जो लाहौर में जहाँ लाखों कब्रें हैं, म्यानी साहब में, वहाँ भी आप हर दूसरी तीसरी कब्र ऐसे ही देखेंगे। लोगों के पास वक्त भी नहीं है, मोहब्बत भी शुक्र के थोड़ी सी रह गई है। और तीसरी बात शायद ये है कि उन मरने वालों को या जाने वालों को कोई इतनी शिद्दत से क्यों याद करे। बिल्कुल बरक्स एक दूसरी कब्र मैंने देखी, वो शेखुपुरा की थी, और वो एक वहाँ आगोश अलखिदमत का आगोश सेंटर है, कुछ 17 एकड़ में, उसके बीच में, यानी मस्जिद के बिल्कुल साथ वो कब्र बनी हुई है। और मंजर ये है कि अफजल उनका नाम है, उनके बीवी बच्चे आई डोंट नो थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये ज़मीन अलखिदमत को दी। अलखिदमत ने वहाँ यतीम बच्चों के लिए एक बहुत शानदार स्टेट ऑफ द आर्ट एक आगोश सेंटर बनाया। अब बच्चे नमाज के बाद निकलते हैं, और जब तक वो अफजल साहब रहे तो उन्होंने वहीं एक कमरा ले लिया, वहीं वो ज़िंदा रहे, रोज़ बच्चों से मिलते थे, और बच्चे उनको दादा अबू कहते थे। तो दादा अबू ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी जितने सारे साल थे वहीं उन्हीं ऑर्फन बच्चों के साथ गुजारे, और उनकी ज़िंदगी का, उनकी खुशी का, उनके सुकून का वो लम्हा अरूज था कि उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनकी औलाद, उनके भाई, कोई उनके ना तो कब्र पे आके फातिहा के लिए, ना उनको याद करने वाले, पर वो बच्चे जिनके लिए उन्होंने वो जगह मुख्तस की। उसके बाद जब वो वहाँ रहने लगे तो उन्होंने 7 एकड़ और भी उनको दे दिए। खातिन हज़रात, जब भी ज़िंदगी में हमको बड़ा काम करते हैं तो लोग हमको याद रखते हैं। 2 कब्रें मैंने और भी देखी जो अकेली थी कब्रिस्तानों से हटके। एक इचरा लाहौर में है, सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह की, ये जमात इस्लामी के अमीर भी थे, बानी भी थे, पर इनकी जो असल पहचान है दुनिया भर में, वो एक बहुत ही शानदार मुफस्सिर कुरान की, मुफक्कर की, एक ऐसा आदमी जो इंसानों को अल्लाह से जोड़ता था और कहता था कि दुनिया में जब तक जियो, फ्रीज़ा अकामते दीन, तुम्हारे ज़िम्मे है कि तुम इस्लाम को फैलाओ भी और उसके लिए खड़े हो जाओ। और उनकी इस बात को लाखों लोगों ने कबूल किया। अच्छा, इचरे में ही एक और साहब हैं, उनकी कब्र भी है, उनका नाम अल्लामा मशरकी था। अब ये बिल्कुल बाज़ार के अंदर आ गई हुई है। मैंने जब देखी तो वहाँ सोने का और ख़वातीन के सामान का बाज़ार था, उस बीच में बेचारी वो सुकुड़ती बहुत सुकड़ गई। अल्लामा मशरकी एक पढ़े लिखे ज़हीन आदमी थे, पर थे बड़े शदीद जज्बाती। तो इन्होंने ये बेलचा पार्टी बनाई, खाकसार उसका नाम था, और इन्होंने वो चुप रास्त मास करते थे, खाकी यूनिफॉर्म पहनते थे। गालबन 1938 में मौलाना मौदूदी ने कहा कि जिस जज्बाती हैं ये मशरकी साहब, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी पूरी पार्टी की गाड़ी को लेके किसी जे कुएं में गिर जाएं, किसी खाई में गिर जाएं। 47 में ये हो गया, और इन्होंने ऐलान किया कि अगर 3 लाख खाकसार दिल्ली में जमा हो गए तो फिर मैं जो क़याम पाकिस्तान की राह में रुकावट के लिए जो काम कर रहे थे, जज्बाती थे, वहाँ लोग जमा हुए को 1.5 लाख। इन्हें बड़ा गुस्सा आया, तो ये अंदर बैठे ही इन्होंने पार्टी को तोड़ने का ऐलान कर दिया। बाद में इनके ख़ानदान में से एक अशरफ साहब थे, अशरफ खान साहब, वो कौमी इत्तेहाद तक तो रहे, चंद लोगों के वो होते थे खाकसार के अमीर। फिर उनकी बीवी गालबन सबिहा, तो अब तो वो कब्र बेचारी बिल्कुल, एक ज़माने में उनको मैथमेटिशियन भी कहा जाता था। अच्छा, जिस आदमी ने ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम किया हो, हर काम की भी उम्र होती है,
مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے, عزیز الرحمان ان کا نام ہے, انہوں نے پوچھا کہ سر میں عزیز ہوں, کیا میں عزیز جہاں بن سکتا ہوں؟ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بہت سال پہلے جب مولانا مودودی فوت ہوئے اور ان کی میت بیفلو امریکہ سے لندن اور لندن سے پاکستان آ رہی تھی, تو وہاں ایئرپورٹ پہ ان کا جنازہ تھا. تو پاکستان کے ایک سابق سیکٹری تھے الطاف گور صاحب, کمال رائٹر تھے, تو وہ ٹیکسی میں جا رہے تھے ایئرپورٹ, انہوں نے کہا ذرا جلدی چلو. تو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کیا کوئی عزیز ہے؟ جو جملہ میں نے وہ BBC سے سنا تھا, انہوں نے کہا نہیں, عزیز نہیں ہے, عزیز جہاں ہے. تو عزیز جہاں ہم تب بنتے ہیں جب ہم تھوڑے سے لوگوں کے نہیں, بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بدلیں, ان کی زندگی میں خیر ڈالیں, انہیں اللہ سے ملائیں, اور زندگی کو بہتر کرنے میں ہمارا رول ہو. چاہے وہ سوچ کو بدلیں, چاہے وہ زندگی کو بدلیں, چاہے وہ سوسائٹی کو بدلیں. ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صرف کماتے کھاتے, شادیاں, بچے, لڑائیاں, حسد, مار کٹائیاں کرتے قبروں میں سو جاتے ہیں, تو اینڈ آف دا ڈے ہماری قبریں پھٹ کے, ٹوٹ کے, بارش میں ڈوب کے بہہ جاتی ہیں, اور پیچھے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. پر جن لوگوں نے زندگی کو کچھ دیا ہوتا ہے, ان کی قبریں چاہے کچی کیوں نہ ہوں, ان کے کام بڑے پکے ہوتے ہیں, اور ان کے مرنے کے 40 سال بعد اور کبھی کبھی تو 100 سال کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. ہاں, جنہوں نے کچھ ذرا کمزور کام کیے ہوتے ہیں, ان کے آپ مقبرے بھی بنا دیں تو وہ پھر گندگی کا گھر بن جاتے ہیں. لوگ وہاں افسوس کے لیے, فاتحہ کے لیے, یا ان کو فالو کرنے کے لیے نہیں جاتے. تو اے عزیز الرحمان صاحب, آپ نے زندہ رہنا ہے اور عزیز جہاں بننا ہے, تو پھر کچھ ایسا کام کریں کہ جو پاکستان کو خوبصورت بنائے, آپ کی سوچ کو, لوگوں کی زندگی کو بہتر اور بہترین بنانے میں. تو کل جب آپ اللہ کے ہاں جائیں, وہاں بھی عزت پائیں, اور یہاں بھی جانے کے بعد لوگ آپ کے نام پہ مسکرائیں, خوش ہوں, اور منہ بھر کے آپ کو دعائیں دیں. سلامت رہیے, آباد رہیے, شاد رہیے. اجازت دیجیے, السلام علیکم.